बच्चों, आज हम अज्ञेय की कविता उड़ चल हारिल पढ़ेंगे। उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। ऊषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे पांवों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। तिनका तेरे हाथों में है, अमर एक रचना का साधन। तिनका तेरे पंजे में है, विधना के प्राणों का स्पंदन। दृढ़ ध्वजदंड बना यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा। तिनका पथ की धूल स्वयं तू, है अनंत की पावन धूली। किंतु आज तूने नभ पथ में, क्षण में बद्ध अमरता छू ली। यह कविता जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहने और नया करते रहने के लिए प्रेरणा देती है। अध्यापिका ने बताया कि यह कविता प्रेरणा देने वाली है। इस कविता की एक विशेषता इसकी भाषा की भी है। कविता की भाषा में अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आज मैं आप सबको यह बताऊंगी कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम जमा क्री। अलम का अर्थ है भूषित करना तथा क्री का अर्थ है करने वाला। कविता में शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकारों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। अलंकार काव्य का आवश्यक, अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। अलंकार काव्य को रोचक एवं आकर्षक बनाकर उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि भी लाते हैं। अलंकार काव्य में शब्द एवं अर्थ की दृष्टि से चमत्कार एवं प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य की विषय वस्तु सहज, सुबोध एवं सरल बनकर आसानी से ग्राह्य हो जाती है। अलंकारों के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से श्री वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि अर्थ के द्वारा होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार। कुछ प्रमुख शब्दालंकार निम्नलिखित हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना है, जैसे मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचित सुमंत बुलाए। म तथा स वर्ण की आवृत्ति। उपर्युक्त उदाहरण में म तथा स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अन्य उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, च और ल वर्ण की आवृत्ति। कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल बिराजती है, क तथा ब वर्ण की आवृत्ति। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की, अंत में ट वर्ण की आवृत्ति। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, स वर्ण की आवृत्ति। यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उसके अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, जैसे कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ उपयुक्त पहली पंक्ति में कनक शब्द की आवृत्ति हुई है। पहले कनक शब्द का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक शब्द का अर्थ धतुरा है। कनक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा। उपर्युक्त उदाहरण में घटा शब्द की आवृत्ति हुई है। पहले प्रयुक्त घटा शब्द का अर्थ बादलों का जमघट है तथा दूसरी बार प्रयुक्त घटा का अर्थ कम हुआ है। घटा शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। माला फेरत जुग भया, फेराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का माला का दाना, मन का हृदय का। श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ। आशा यह है
कि जहां एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो किंतु उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गह न उबरे मोती मानुस चून। उपर्युक्त पंक्तियों में पानी अनेकार्थक शब्द है। इसके 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में उसकी चमक, मानुस के संदर्भ में उसका सम्मान तथा चून के संदर्भ में जल। अन्य उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। दोहे की दूसरी पंक्ति में सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार सुबरन शब्द के यहाँ 3 अर्थ हैं। कवि सुबरन अर्थात अच्छे शब्द, व्यभिचारी सुबरन अर्थात अच्छा रूप रंग, और चोर भी सुबरन अर्थात सोना ढूंढ रहा है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार हैं। तुम्हारी पी मुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार। उपर्युक्त पंक्तियों में बौरे शब्द के 2 अर्थ हैं। भौरे के संबंध में मतवाले और सहकार, आम के वृक्ष के संबंध में बौर आम का फूल से है। अर्थालंकार। अर्थालंकारों में कुछ प्रमुख अलंकारों का परिचय निम्नलिखित है। उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समीप से नापना या तौलना। उप अर्थात समीप, मा अर्थात तौलना। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इस पंक्ति में कवि ने संत और मधुकर इन 2 भिन्न पदार्थों के गुण की समानता को प्रदर्शित किया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। उपमेय। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में संत उपमेय है क्योंकि संत के गुण ग्राहकता की तुलना मधुकर से की गई है। उपमान। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में मधुकर उपमान है क्योंकि संत की तुलना मधुकर से की गई है। वाचक शब्द। जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध कराया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में सरिस वाचक शब्द है। यह मधुकर और संत के बीच समानता का बोध करा रहा है। साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है या जिस सामान्य गुण की समानता की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में गुणग्राही साधारण धर्म है। मधुकर और संत में गुण ग्राहकता के गुण की समानता को प्रदर्शित किया गया है। अन्य उदाहरण, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। राधा उपमेय, चंद्रमा उपमान। के समान वाचक शब्द, सुंदर साधारण धर्म। पीपर पात सरिस मन डोला। मन उपमेय, पीपर पात उपमान, सरिस वाचक शब्द, डोला साधारण धर्म। मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मुख उपमेय, रवि उपमान, सम वाचक शब्द, लाल साधारण धर्म। रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है या उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक में एक वस्तु पर दूसरी वस्तु इस प्रकार रखी जाती है कि भेद ही न मालूम पड़े। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम में रतन का आरोप है। चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण में कमल का आरोप है। अन्य उदाहरण, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदय पर्वत में सिंहासन का आरोप है। आए महंत वसंत। महंत की सवारी में वसंत के आगमन का आरोप है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैहों।
चंद्रमा में खिलौने का आरोप है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मानहु, जानो, जानहु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वालसा बोधित हुआ। उपर्युक्त उदाहरण में मुख को गुस्से से लाल होकर सूर्य के समान लाल हुआ बताया गया है, अतः ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अन्य उदाहरण, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों उपमेय में ओस जलकण युक्त पंकज उपमान की संभावना प्रकट की गई है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर उपमेय में सागर के तूफान उपमान की संभावना प्रकट की गई है। मानवीकरण अलंकार, जहां पर प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए, अर्थात जहां प्रकृति को मानव की तरह चेतन क्रियाकलाप करते हुए चित्रित किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। उपर्युक्त उदाहरण में संध्या अर्थात शाम को एक सुंदर परी के रूप में चित्रित किया गया है, अतः यह मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। अन्य उदाहरण, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा अर्थात सुबह को लक्ष्मी के रूप में चित्रित किया गया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा पर नागरी का आरोप लक्षित होने से मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय जमा उक्ति अर्थात अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जहां किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उपर्युक्त उदाहरण में हनुमान की पूंछ में आग लगाने के पहले ही सारी लंका के जलने और राक्षसों के भागने की बात कही गई है, अतः ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा के सोचने मात्र से ही चेतक के नदी के उस पार पहुंच जाने की कल्पना की गई है। अब तक हमने सीखा, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार एक काव्य का आवश्यक, अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। अलंकार काव्य में शब्द एवं अर्थ की दृष्टि से चमत्कार एवं प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उसके अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है।